अपहरण की घटना निकली झूठी, 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने पशु तस्कर गैंग के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर लगाया तानाशाही का आरोप, किया कार्य बहिष्कार। एसडीएम ने तहसील के बाहर लगाई अदालत। निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। कार की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी घायल और बाइक की ठोकर से साइकिल सवार की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने अपहरण की झूठी घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 अवैध तमंचे, घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 को परसौनी नहर पुल के पास से प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल, थाना कोतवाली पटरौना मय पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तगण किशन उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह निवासी वार्ड नंबर 6 मटियरवा थाना कोतवाली पटरौना जनपद कुशीनगर, विकास चौबे पुत्र अवधेश चौबे निवासी वार्ड नंबर 15 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर और राजा पुत्र रामनाथ जायसवाल निवासी वार्ड नंबर 15 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे तथा घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त की है। अपर पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि अभियुक्तगण शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम करते हैं, जिसमें कई लोगों से पैसा उधार लगाए थे। अभियुक्तगण को काफी घाटा हो गया। जब वो लोग अपना पैसा मांगने लगे तो अभियुक्तगण पर पैसा वापस देने का अत्यधिक दबाव बनने लगा। इस कारण से अभियुक्त गणों ने एक ही साथ योजना बनाई कि अपने ही साथी से किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह का उसकी सहमति से अपहरण कर लिया जाए, ताकि उसके चाचा लाल साहब सिंह जो पेशे से शिक्षक हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा है। किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह को छोड़ने के बदले अभियुक्त गणों को अत्यधिक पैसा मिल जाएगा, जिससे अभियुक्त गण अपने कर्जे को चुका देंगे। इसी योजना के तहत 1 अप्रैल को समय दिन में 3 बजे किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह अपने 2 भाइयों अंकित सिंह तथा चचेरे भाई प्रतीक सिंह को जानबूझकर अपने साथ ले लिया, जिससे यह पता चले कि मेरा वास्तव में अपहरण हुआ है। उक्त तीनों अभियुक्त गण अपने गांव मटियरवा से चंद्रपुर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिसको अभियुक्त किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह के द्वारा जानबूझकर उसी सुनसान रास्ते पर ले जाया जा रहा था कि सुनसान जगह पर 2 व्यक्तियों विकास चौबे तथा राजा जायसवाल के द्वारा किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह का उसके भाइयों को अवैध तमंचा दिखाकर अपहरण कर लिया गया तथा अपनी मोटरसाइकिल से लेकर भाग लिया गया, जिसकी सूचना अभियुक्त किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह के भाई के द्वारा 1 अप्रैल 3:44 पर पीआरबी को दी गई। इस संबंध में अभियुक्त के भाई के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उक्त घटना के पश्चात अभियुक्तगण के द्वारा किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह के चाचा लाल साहब सिंह से कटकुइयां रेलवे स्टेशन पर 8 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पुलिस की सक्रियता से घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पटरौना, उप निरीक्षक विवेक पांडे चौकी प्रभारी चौकी मिश्रौली थाना कोतवाली पटरौना, उप निरीक्षक गौरव कुमार वर्मा चौकी प्रभारी बांसी थाना कोतवाली पटरौना, उप निरीक्षक सचिन दिवाकर थाना कोतवाली पटरौना जनपद कुशीनगर के साथ अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन तथा जनपद पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण इरशाद उर्फ लाली पुत्र अजीमुल्लाह, ग्राम लतवा मुरलीधर, थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर, इसराफिल शाह पुत्र आबिद शाह, ग्राम नरहवा शुक्ल, थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार, मंजू पत्नी ईमानदार, ग्राम पिपरा कपूर, थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, हिसाबुद्दीन उर्फ टेनी पुत्र सुजायत अंसारी, ग्राम लतवा मुरलीधर, थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना तमकुहीराज पर 3-1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय कि उपरोक्त अभियुक्तगणों के द्वारा अपने तथा अपने परिवार एवं सगे संबंधियों गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाकर गौकशी कर अधिक रुपए अर्जित कर अपना जीवन यापन करने का एक सुसंगठित गैंग बना हुआ था। अभियुक्तगण के विरुद्ध 11 पशु क्रूरता अधिनियम के साथ साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने तथा अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध संपत्ति अर्जित करता है। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।
कप्तानगंज तहसील में इन दिनों अधिवक्ता तथा एसडीएम आमने सामने हैं। यहां अधिवक्ता कप्तानगंज एसडीएम पर तानाशाही और अड़ियल रवैये का आरोप लगाते हुए तहसील में एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार कर उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ने एक नोटिस जारी कर अधिवक्ताओं की हड़ताल तथा छुट्टी प्रस्ताव से हो रही आम लोगों की परेशानी का हवाला देकर अपनी तहसील कोर्ट को छोड़कर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में न्यायालय लगा दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने बार संघ की बैठक में आगे की रणनीति बनाने की बात कही, तो एसडीएम इन मामलों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लोगों ने कहा कि वकील साहब लोग हड़ताल पर हैं, कुछ कोर्ट से बुलावा जा रहा है, कोर्ट कहां चल रही है पता नहीं चल पा रहा। एसडीएम कप्तानगंज के विरुद्ध बहिष्कार का ऐलान करने वाली कप्तानगंज तहसील बार संघ के अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि बीते 28 तारीख को एक अधिवक्ता के शोक संदेश मिलने के बाद हम सभी अधिवक्ताओं ने शोक दिवस के लिए एसडीएम कप्तानगंज योगेश कुमार सिंह के सामने प्रस्ताव भेजा, लेकिन अड़ियल रवैया जाहिर करते हुए उसे उन्होंने नकार दिया तथा अग्रिम तारीख भी काफ़ी देरी से देते हैं। महिला को भी जेल भेज देना तथा मुवक्किल के साथ की जा रही एसडीएम की अभद्रता को देखते हुए उनके कोर्ट का बहिष्कार कर दिया गया। इधर एसडीएम कप्तानगंज योगेश्वर सिंह ने मामले में बताया कि बार बार अधिवक्ताओं के द्वारा छुट्टी प्रस्ताव पारित करना, अनायास तारीख से लगवाना, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक अधिवक्ता के द्वारा मुझे और मेरे पिताजी को अमर्यादित शब्दों से गालियां दी गई, जिस पर बार संघ के अध्यक्ष और महामंत्री उस वक्त मौजूद रहे और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जनमानस के हित को देखते हुए जन सुनवाई के माध्यम से कोर्ट लगाऊंगा, इसके लिए एसडीएम ने विधिवत एक नोटिस भी जारी की है। एसडीएम से अभद्रता के मामले पर बार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मामले की जाँच की जा रही है, बार के नियमों के अनुसार दोष साबित होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ बुधवार को एसडीएम योगेश्वर कुमार ने विकासखंड कार्यालय कप्तानगंज के सभागार में अपनी अदालत लगा दी, जिसका फोटो वायरल हुआ, जिसमें वादी प्रतिवादी को बुलाकर एसडीएम ने सीधी बात की। 16 मामलों में 6 पर निर्णय भी सुनाया। एसडीएम के पेशकार के द्वारा सूचना जारी की गई है। अब एसडीएम मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने एक बैठक बुलाई है। इसके बाद एसडीएम के इस कार्रवाई को तानाशाहपूर्ण कार्रवाई बताते हुए आगे की रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं। अनुष्ठान पूजा तथा भागवत कथा ट्रस्ट तुरपट्टी बाजार कुशनर के द्वारा निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गोलू सिंह अध्यक्ष भाजपा कुबेर स्थान मंडल, सावित्री कुशवाहा अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा तुरपट्टी मंडल, विनायक यादव उप निरीक्षक थाना तुरपट्टी, विनोद गौड़ ग्राम प्रधान बल्डीहा, आचार्य पंडित दीपू मिश्रा एवं अवधेश नंद, रामदरस कुशवाहा, विनय यादव, रामकृष्ण शर्मा के साथ ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्य तथा अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पिपराइच मार्ग पर स्थित सहजौली नहर पुल के समीप 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन के आमने सामने की टक्कर में पति पत्नी घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाली उम्र 55 वर्ष निवासी सहजौली थाना अहिरौली बाजार अपनी पत्नी अदालती 53 वर्ष के साथ बाइक पर सवार होकर अहिरौली की तरफ जाने के लिए निकले थे। अभी वह मकान के समीप ही 2 पहिया वाहन से जैसे ही सड़क पार कर रहे थे, तभी पिपराइच की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। बंगाली को गंभीर चोटें आई हैं। तभी किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पिपराइच में स्थित एक निजी अस्पताल में भिजवा दिया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। थाना खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत लखुआ बोहरा छपरा मार्ग पर साइकिल से घर जा रहे व्यक्ति के पीछे से किसी बाइक सवार ने ठोकर मार दी। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मार्कंडे मदेशिया विष्णुपुर बुजुर्ग गांव का रहने वाला है। दोपहर बाद खड्डा थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा बुजुर्ग गांव निवासी मार्कंडे मदेशिया पुत्र असरफी मदेशिया उम्र 49 वर्ष खड्डा बाजार से साइकिल से अपने घर लौट रहा था कि लखुआ बोहरा छपरा मार्ग पर काली मंदिर स्थान के समीप किसी मोटरसाइकिल चालक ने साइकिल में पीछे से ठोकर मार दी, जिससे साइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए तुरपट्टी CHC ले जाया गया, जहां सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान देर शाम उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अपहरण की घटना निकली झूठी, 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने पशु तस्कर गैंग के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध की गैंगस्टर की कार्रवाई। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर लगाया तानाशाही का आरोप, किया कार्य बहिष्कार। एसडीएम ने तहसील के बाहर लगाई अदालत। निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। कार की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी घायल और बाइक की ठोकर से साइकिल सवार की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।